क्या कभी आपने भूतहा गांव के बारे में सुना है, जिसकी रखवाली एक व्यक्ति करता है। इस भूतहा गांव की एक कहानी पूरी दुनिया में फेमस है। क्या है ये कहानी? क्यों इस गांव को भूतहा गांव कहा जाता है? इस गांव के द्वारपाल ने इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाया है। साथ ही उसने अपनी अधूरी प्रेम कहानी की दास्तां भी सुनाई। नमस्कार, मैं हूं मोना। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। भूतिया गांव की मान्यता है कि ये गांव एक शापित गांव है और इस गांव में भूतों का डेरा है। इस गांव में एक मंत्री हुआ करता था जो लोगों से काफी सख्ती के साथ पेश आया करता था। इसी कारण रातों रात पूरे गांव के लोग गांव खाली करके चले गए और जाते जाते श्राप भी देते गए। ये श्राप आज भी लोगों को लगा हुआ है। यही कारण है कि इस गांव में कोई नहीं रहता। इस भूतहा गांव के द्वारपाल की उम्र 82 वर्ष हो चुकी है, लेकिन पुरानी यादें इन आंखों में आज भी धुंधली है। हमारी अधूरी कहानी, आज हम उस भूतहा गांव के द्वारपाल की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने 82 वर्ष बाद लोगों के सामने सारे राज खोले हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीच अवस्थित है कुलधरा गांव, जिसे भूतहा गांव माना जाता है। इस गांव का द्वारपाल है 82 वर्षीय एक वृद्ध। इन्होंने ह्यूमन ऑफ बॉम्बे से बात करते हुए गांव एवं अपनी अधूरी प्रेम कहानी को सबों के सामने रखा है। अपनी प्रेम कहानी के बारे में बात करते हुए द्वारपाल कहते हैं, वर्ष 1970 की बात है, जब मैं इस भूतहा गांव का द्वारपाल नहीं था। उस वक्त मैं मरीना से मिला था। तब मेरी उम्र सिर्फ 30 साल की थी। मरीना ऑस्ट्रेलिया से जैसलमेर आई थी। मैंने मरीना को उसके 5 दिवसीय जैसलमेर यात्रा के दौरान ऊंट की सवारी करनी सिखाई थी। हम दोनों को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो 5 दिन बेहद खूबसूरत थे। देखते ही देखते 5 दिन बीत गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मरीना ने अपनी भावनाओं को मुझे बताया और आई लव यू कहा। मरीना की बात सुनकर उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मरीना मेरी चुप्पी को समझ चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के बाद भी हम दोनों लगातार एक दूसरे से संपर्क में थे। एक बार मरीना ने मुझे ऑस्ट्रेलिया में आमंत्रित किया, तो मैं 30,000 रुपये लेकर बिना परिवार को बताया मेलबर्न के लिए निकल पड़ा। मैं 3 महीने उसके साथ वहीं रहा, लेकिन बाद में मरीना ने उनसे शादी करके वहीं बसने की बात कही, लेकिन मैं वहाँ नहीं रहना चाहता था, इसलिए वहाँ से वापस आ गया। जिस दिन मैं वहाँ से आ रहा था, मरीना बहुत रो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं वापस भारत आऊँ, लेकिन मैं वहाँ रहना नहीं चाहता था। मैं वापस भारत आ गया। भारत वापस आने के बाद पारिवारिक दबाव में शादी की और फिर इस भूतहा गाँव का द्वारपाल बन गया। मैंने कभी मरीना से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे 50 साल बीत गए। उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। 50 साल के बाद मरीना का एक खत उन्हें आया है। मरीना ने उन्हें 50 साल बाद ढूंढ निकाला है। अब दोनों वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत आपको एक दूसरे से मिला देती है। वही हुआ है इन दोनों के साथ। आज मरीना और द्वारपाल दोनों एक दूसरे से फोन पर रोजाना बातें करते हैं। मरीना जल्द भारत भी आने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी, मरीना ने अभी तक शादी नहीं की है। इसे लेकर द्वारपाल कहते हैं, मैं नहीं जानता कि 82 वर्ष की आयु में हम दोनों शादी करेंगे या नहीं, लेकिन पहला प्यार मेरी जिंदगी में वापस आ चुका है और मैं बेहद खुश हूँ। इस खुशी को बयां करना नामुमकिन है। भूतहा गांव के इस द्वारपाल की कहानी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस कहानी को सुन हर कोई अपना रिएक्शन दे रहा है। पहले प्यार का पहला एहसास बहुत खास होता है। इस कहानी को सुनने के बाद जिसने भी प्यार किया हो, वो आज अपने पहले प्यार को याद कर रहा है। अगर आपको भी इस भूतिहा गांव की प्रेम कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।